स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कैपेसिटर और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। उसमें हमने देखा था, हमने दो प्लेट्स ली थी ए एंड बी। ए को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था और इसके नज़दीक अगर हम एक बी प्लेट जब लेके आते हैं तो इसकी चार्ज गेन करने की कैपेसिटी क्या होगी थी, इंक्रीज़ होगी थी। और ये जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। इसके लिए वही कंसीडर कर लिया, ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट। जो दोनों प्लेट्स लगी हैं, हर एक प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास, ए। एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दो प्लेट्स के बीच में डी क्या है, सेपरेशन। ए को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और बी को हमने क्या दिया, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू टू पैरेलल थिन शीट्स। उसमें हमने देखा था, अगर हम दो प्लेट्स को इक्वल और अपोजिट चार्ज देते हैं, यानी इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है, तो आउटसाइड द प्लेट्स यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ प्रेजेंट था, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। और वो कितना था हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी होती है, क्यू डिवाइडेड बाय ए। यानी अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वो सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्योंकि ये ई हमने निकाला था, वहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले से निकाला था। और जो आउटसाइड था ये वहाँ पर नेगेटिव आया था, नेगेटिव से कैंसिल होकर आउटसाइड दीज टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी हमारी, जीरो थी। तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमने मान लिया सी इज द कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज तो हमारे पास क्यू गिवन है, नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, E is given by the potential gradient, यानी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये हमने फार्मूला पहले निकाला था, ई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस में डी वी बाई डी आर। माइनस साइन इसलिए आया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में थी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास डी वी क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास क्या है, V, एंड डी आर इज द सेपरेशन। सेपरेशन कितनी है हमारे पास, D। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, E इंटू में सेपरेशन, यानी E इंटू में सेपरेशन कितना उनके बीच में, D। तो V इज इक्वल टू E इंटू में D। अब E की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाय V में। क्यू हमारे पास है, V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर हम यहाँ से देखें तो कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पर, ए पर, डी पर। एप्सिलॉन नॉट क्या शो कर रहा है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और ए और डी क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एंड डी इज द सेपरेशन, यानी डायमेंशंस होगी। और ये हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, मीडियम एंड द डायमेंशन। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड सेकेंड इज द डायमेंशंस ऑफ द प्लेट, दैट इज एरिया एंड द लेंथ ऑफ द प्लेट्स। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे पहले जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और वी कैन से दैट वैक्यूम। और ये हम कूलम्ब्स लॉ में निकाला था, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन द वैक्यूम टू द मीडियम। अब हम कैपेसिटेंस की टर्म्स में इसको डिफाइन करेंगे। अगर हम मान लो दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तो सी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर मीडियम है तो हम सी नोट की जगह क्या पुट करेंगे, सी एम। एम इट्स कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज नॉट वैक्यूम।
एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन। व्हाट इज द एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम A/D। अब अगर हम CM को C0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास A/D, तो A/D से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला और आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, कि इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन मीडियम टू द वैक्यूम। तो ये हमने कैपेसिटेंस के टर्म्स में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर। यानी तुम 10th में पढ़ के आज के, जैसे रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से, रजिस्टर्स को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में, उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम दो तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, वन इन सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब हम सीरीज में कब कहेंगे कि कब कैपेसिटर सीरीज में? अगर सिर्फ एक ही पाथ हो, यानी अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर आर इन सीरीज। इसमें क्या है, मान लो हम ये करते हैं फर्स्ट और सेकंड प्लेट, दिस इज द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। यानी कैपेसिटर की सेकंड प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, इसी तरह से सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। तो हम उस तरह से, यानी सेकंड प्लेट फर्स्ट से, इसकी भी सेकंड प्लेट फर्स्ट से, तो उस टाइम पर हम उन कैपेसिटर को क्या कहेंगे? सीरीज में कहेंगे। अब हमने 3 कैपेसिटर्स ले लिए जिनकी कैपेसिटी क्या है? C1, C2, C3, और इनको हमने चार्ज दे दिया। सीरीज में चार्ज कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सीरीज में जितने भी हमारे अप्लायंसेज होंगे सब में चार्ज क्या हो जाएगा? एक जैसा होगा। तो अगर हमने यहाँ से अगर हम Q चार्ज देते हैं तो Q चार्ज तीनों में बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? मान लो हम यहाँ पर चार्ज Q देते हैं, प्लस Q दिया, जितना यहाँ पर प्लस Q है उतना ही यहाँ पर क्या आएगा? माइनस Q, और जितना यहाँ पर माइनस Q है उतना प्लस Q। तो यानी दोनों प्लेट्स पर हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर चार्ज आएगा। तो इसलिए तीनों प्लेट्स हैं, जो तीनों हमारे पास कैपेसिटर्स है, तीनों के ऊपर हमेशा क्या आएगा? इक्वल चार्ज आएगा। अब हमने मान लो ये एंड A है, दूसरा एंड क्या है? B है। A और B के बीच में हमने क्या किया? V पोटेंशियल लगा दिया। सीरीज में हमेशा चार्ज डिवाइड नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होता है। ये हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं। इन सीरीज पोटेंशियल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? डिवाइड होता चला जाएगा आगे। तो हमने मान लिया फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, सेकंड के अक्रॉस V2 है, और थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है? V3 है। अब कितना पोटेंशियल है? हम पोटेंशियल V1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके ऊपर चार्ज कितना है? Q, और उसकी कैपेसिटी कितनी है? C1। तो पोटेंशियल ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर विल बी Q डिवाइडेड बाय C1, potential on the second capacitor will be Q divided by C2, and potential on the third capacitor will be Q divided by C3। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इट मीन्स इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर यूज करें, वो क्या होगा? इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। तो इन तीनों की जगह मैंने एक सिंगल कैपेसिटर यूज किया, क्योंकि सीरीज में है इसलिए मैंने इसको CS क्या मान लिया? C इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास? CS। चार्ज वही रहेगा Q, और वही ये एंड A है और ये एंड क्या है? B है। A और B के बीच में हमने पोटेंशियल क्या लगाया है? V। तो यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? Q डिवाइडेड बाय CS। अब जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, शुरुआत वहीं से करते हैं। पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो पोटेंशियल किसके बराबर है? टोटल पोटेंशियल विल बी सम ऑफ दीज 3 पोटेंशियल्स, क्योंकि ये V इन 3 पोटेंशियल्स में डिवाइड हो गया। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, इन तीनों के सम के इक्वल आ जाएगा। अब V की वैल्यू क्या है? Q डिवाइडेड बाय CS। V1 की वैल्यू क्या है? Q डिवाइडेड बाय C1, Q डिवाइडेड बाय C2। इन तीनों की वैल्यूज हम पुट करते चले गए। चार्ज कॉमन आके चार्ज कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आई इट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। यानी अगर मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, एक है हमारे पास 1 माइक्रोफेराड, एक है 2 और एक है 3। तो अगर इनका हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 1/1 प्लस में 1/2 और प्लस में 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। और ये जो तुमने 10th में पढ़ा है सीरीज से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये रिजल्ट रेजिस्टेंस के लिए किस में आता है? पैरेलल में। तो अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका जो टोटल हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा वो उनका रेसिप्रोकल से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब कैपेसिटर इन पैरेलल। सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। अब पैरेलल में एक कैपेसिटर क्या है? कब कहेंगे? अलग अलग पाथ हो। जैसे अगर मान लो यहाँ से हम जाना चाहिए तो एक पाथ ये है, एक ये है, एक ये है, यानी डिफरेंट पाथ्स हैं।
एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो इसलिए हम इन तीन कैपेसिटर्स को क्या कहेंगे, दे आर इन पैरेलल। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। हमने वही तीन कैपेसिटर ले लिए जिनकी कैपेसिटी है C1, C2, C3। अब इसको हमने चार्ज दे दिया Q। अब ये चार्ज तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब यहाँ से चार्ज चलेगा तो ये कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा। जो सीरीज में था उसे चार्ज के लिए एक ही पाथ था, तो तीनों पर इक्वल चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पर चार्ज के लिए तीन अलग अलग पाथ हैं, तीनों पर चार्ज इक्वल नहीं आएगा। तो हमने सपोज कर लिया फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज Q1 आ गया, सेकेंड पर Q2 और थर्ड पर कितने आ गया, Q3। इट डिपेंड्स अपॉन देयर कैपेसिटी। वी हमने पोटेंशियल, जैसे सीरीज में हमने किया था कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। वी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, वी रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया, इसके ऊपर पोटेंशियल V है, इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया C1 इंटू में V। सेकेंड के ऊपर कितना आया, C2 इंटू में V। और थर्ड पर कितना आ गया, C3 इंटू में V। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब अगर, क्योंकि टोटल चार्ज क्या था, Q, स्टार्टिंग से जो चार्ज चला था Q है, वो तीनों में डिवाइड है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q विल बी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इस पूरे सिस्टम का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम CP मान लेते हैं। इट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अब हमें ये तीन कैपेसिटर अलग अलग ना यूज़ करके हम एक सिंगल कैपेसिटर यूज़ करेंगे CP, जिसकी कैपेसिटी उन तीनों कैपेसिटर्स के बराबर होगी। वही चार्ज तो हमने Q दिया है और V पोटेंशियल है, तो हम सिर्फ इस कैपेसिटर के लिए निकाले तो चार्ज किसके बराबर होगा, CP इंटू में V। अब वहीं से शुरुआत करो, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई है यहाँ पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। Q की वैल्यू पुट की हमने, CP इंटू में V। Q1 की वैल्यू पुट की, Q2 की और Q3 की, इन तीनों की वैल्यू पुट की, V कॉमन आ गया हमारे पास। तो जो टोटल पोटेंशियल आया है C1 प्लस C2 C3, यानी जो पैरेलल में आया है वो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सिंपल हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब अगर मान लो हमारे पास तीन कैपेसिटेंस है, एक है 1 माइक्रोफैराड का, एक है 2 और 3, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा